जय हिंद, आपके साथ मैं हूं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बुलेटिन की शुरुआत लाइव एक्सप्रेस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर जाएंगे 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर। 7 मार्च को सूरत और 8 मार्च को नवसारी में रहेंगे पीएम। सात मार्च को सूरत पहुंचेंगे पीएम मोदी। लिंबायत इलाके के नीलगिरी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम सरकारी योजना के लाभार्थियों को बांटेंगे किट। 8 मार्च को पीएम मोदी नवसारी पहुंचकर विश्व महिला दिवस के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नवसारी में भी पीएम की होगी विशाल जनसभा। 8 मार्च को नवसारी से दिल्ली के लिए रवाना होंगे पीएम। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुजरात में पीएम मोदी को देंगे चुनौती। राहुल गांधी 7 और 8 मार्च को कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मंथन। गुजरात में 64 सालों के बाद होगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन। 8 और 9 अप्रैल को होने वाले अधिवेशन को लेकर राज्य के कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद उत्साहित। अधिवेशन से पहले राहुल गांधी 7 और 8 मार्च को गुजरात कांग्रेस की संगठनात्मक तैयारी की करेंगे समीक्षा। राहुल राज्य इकाई से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आपसी मतभेद दूर करने का कर सकते हैं आग्रह। एक दिन में दक्षिणी भारत के 2 राज्यों का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तमिलनाडु में साइकिल रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के रानीपेट जिले के थक्काओलम से सीआईएसएफ की एक साइकिल रैली को वीडियो लिंक के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। ब्रज की मशहूर होली में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे मथुरा। सीएम बरसाना में करेंगे रंगोत्सव का उद्घाटन। सीएम के लिए गोवर्धन रोड पर एक खेत में बनाया गया हेलीपैड, जहां से कार से सीएम बरसाना के मंदिर तक पहुंचेंगे। यहां से वो रोप वे से मंदिर तक जाएंगे। ब्रजवासियों को संबोधित भी करेंगे सीएम। होली को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यासने की बैठक। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास सर्वेश गेस्ट हाउस में हुई बैठक। होली में मुसलमानों की घुसपैठ को रोकने के लिए बनाई गई रणनीति। बैठक में तय हुआ कि हिंदुवादी संगठनों की 25 टीमें मेले में जिहादी कट्टरपंथी मुसलमानों पर रखेंगी निगाहें। मंदिर के आसपास और मेले में दुकानदारों की भी लेंगे जानकारी। गैर मजहब के लोग अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए भी तैयारियां की जाएंगी। अब की बार विधर्मियों से मुक्त रहेगी ब्रज की होली। पंजाब पुलिस ने रोका किसानों का चंडीगढ़ कूच। आज एसकेएम ने बुलाई अहम बैठक। बैठक में तय होगी आंदोलन की रणनीति। आज से मणिपुर के सभी रास्ते खोले जाएंगे। समीक्षा बैठक में बोले अमित शाह। गृह मंत्री ने दिल्ली में मणिपुर के मौजूदा हालात को लेकर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के साथ की समीक्षा बैठक। बैठक में मणिपुर में फिर से हालात सुधारने और कई समूहों के द्वारा अवैध हथियारों के आत्मसमर्पण पर चर्चा के साथ आगे की रणनीतियों पर बात हुई। आज से शुरू होगा हरियाणा का बजट सत्र। 28 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। 17 मार्च को होगा हरियाणा का बजट पेश। बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखे जाएंगे कई अहम बिल। बजट को लेकर सुझाव के लिए खोले गए पोर्टल पर 10,000 सुझाव मिले। झारखंड में बाबूलाल मरांडी को सर्वसम्मति से चुना गया। बीजेपी विधायक दल का नेता मरांडी ने कहा झारखंड और यहां की जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। क्या संसद सत्र में शामिल होंगे इंजीनियर राशिद? आज आएगा कोर्ट का फैसला। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर राशिद के मामले में बुधवार को रखा था फैसला सुरक्षित। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बिजली चोरी मामले में मिली मोहलत। उन्हें आज उपस्थित होकर साक्ष्य कराने होंगे उपलब्ध। छतरपुर में कोयला खदान हादसे में रेस्क्यू हुआ पूरा 3 लोगों के शव बरामद। मृतकों में खदान का माइनिंग सरदार और 2 अन्य कर्मचारी शामिल। तमिलनाडु के नीलगिरी में 4 दिनों में 2 बाघों की मौत। वन विभाग के अधिकारियों ने जांच शुरू की। बाघ के शरीर पर मिले चोट के निशान। वन अधिकारियों का मानना किसी अन्य बाघ के साथ लड़ाई में लगी चोट के कारण हुई मौत। हैदराबाद के पुराने शहर के बहादुरपुरा में एक स्क्रैप ट्रक गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ओडिशा के पारादीप के नेहरू बंगला फिशिंग हार्बर में लगी भीषण आग। आग लगने से स्थानीय मछुआरों और व्यापारियों में मचा हड़कंप। आग में 10 मछली पकड़ने वाली नावें जलकर हुई खाक।
आग लगने के कारणों की जांच जारी। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 5 पुलिस थानों के पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन मछुआरों को हुआ भारी नुकसान। दिल्ली के दरियागंज इलाके में गुरुवार दोपहर एक इमारत के बेसमेंट में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दमकल की कई गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान पहली बार करगिल हवाई पट्टी पर सफलतापूर्वक उतरा। सफल परीक्षण लैंडिंग भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि। इससे वायुसेना भार वहन क्षमता बढ़ेगी 4 गुना से ज्यादा। उत्तराखंड के दौरे पर गए पीएम मोदी का जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने किया जोरदार स्वागत। मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन निवास पर पीएम ने की पूजा अर्चना। मां गंगा की पूजा अर्चना के बाद पारंपरिक नृत्य कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम। स्थानीय कलाकारों द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य किया गया पेश। पीएम मोदी ने उत्तराखंड पर्यटन बढ़ावे पर दिया जोर। कहा, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उत्तराखंड को चुने। फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्तराखंड बेहतरीन जगह। कॉर्पोरेट वाले अपनी बैठकें उत्तराखंड में करें। महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव का बयान। कहा, लोगों के मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे। पढ़ाई लिखाई कम, सिंचाई के मुद्दे उठाए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने आगे कहा, देश की हर जगह पर किसी को भी जाने की इजाजत है। यह अधिकार संविधान में है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की बड़ी घोषणा। कहा, पासी समाज की रोजी रोटी के लिए ताड़ी को शराबबंदी से अलग रखा जाएगा। बिहार में ताड़ी बेचने पर होती है गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के नेता अनपढ़ हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने एलजी के एड्रेस पर दिया बयान। कहा, हमें 5 साल के लिए सरकार मिली है। पिछली बार जो चीजें थी, इस बार उनसे काफी कम बातें रिपीट की गई हैं। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने सांसद रवि किशन पर ली चुटकी। कहा, केले का बाल लगाइए, अलग अलग किरदार निभाइए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का भैयाजी जोशी को लेकर विधानसभा में बयान। कहा, मुंबई महाराष्ट्र और महाराष्ट्र सरकार की भाषा मराठी है। महाराष्ट्र में रहने वालों को मराठी आनी चाहिए। भैयाजी जोशी के बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस को घेरा। कहा, फडणवीस ने कोरटकर को चिल्लर कहा था। भैयाजी जोशी को चिल्लर कह सकते हैं फडणवीस। हिंदू सेना ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर औरंगजेब को क्रूर शासक घोषित करने की मांग की। औरंगजेब की कब्र को खोदकर अरब सागर में डालने की भी मांग की गई। यूपी के संभल में होली को लेकर सीओ अनुज चौधरी का बयान। कहा, जिन्हें रंग से ऐतराज है वो घर से ना निकले। साल में 52 बार आता है जुमा, होली सिर्फ एक बार आती है। औरंगजेब पर छिड़े विवाद के बीच ICHR मेंबर सेक्रेटरी ओम उपाध्याय का बयान। कहा, हमारे इतिहास में मुगलों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। अब वक्त आ गया है कि ऐसे इतिहास को बदला जाए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मुगलों को लेकर दिया बयान। कहा, यह देश और हमारे महापुरुषों का अपमान, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूपी के कौशाम्बी से बब्बर खालसा का आतंकी गिरफ्तार। ISI से था सीधा संपर्क। BKI के जर्मन मॉड्यूल के लिए करता था काम। कौशाम्बी से बब्बर खालसा आतंकी की गिरफ्तारी पर यूपी पुलिस का बयान। कहा, ISI के संपर्क में था। आतंकी फर्जी पासपोर्ट के जरिए पुर्तगाल जाने की फिराक में था। बब्बर खालसा की गिरफ्तारी पर बोले डीजीपी, महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाने की साजिश में थे। आतंकी के निशाने पर था महाकुंभ। आतंकी लाजर मसीह की गिरफ्तारी मामले में पंजाब पुलिस की ट्रांजिट रिमांड की अर्जी खारिज। पंजाब पुलिस ने 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड की मांग की थी। कांग्रेस का दावा। कहा, मोदी सरकार ला रही है नया इनकम टैक्स कानून। कानून में अफसर को शक होने पर अकाउंट चेक करने का अधिकार। कहा, इसका होगा राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद ने दिल्ली की कोर्ट से मांगी कस्टडी पेरोल। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सुकमा के रायगुडेम जंगलों में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। देशी बंदूक, स्पाइक, टिफिन, विस्फोटक सामग्री, दवाई समेत नक्सली सामान बरामद। नक्सलियों की मौजूदगी की खबर पर सर्च ऑपरेशन चला रहे थे जवान।
राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने की मणिशंकर अय्यर के बयान की निंदा। कहा, राजीव गांधी पर ऐसे बयान की मणिशंकर से उम्मीद नहीं थी। राजीव गांधी के लिए इस तरह के बयान वही बोल सकते हैं जो सिर फिरा हो। झारखंड में सीएम हेमंत ने 49 ट्रेनिंग ऑफिसर्स को दिया नियुक्ति पत्र। कहा, राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और दीपक बैज ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, राज्य सरकार कांग्रेस नेताओं की जासूसी करा रही है। बीमार चल रहे विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर पहुंची बीएसपी सुप्रीमो मायावती। उमाशंकर सिंह के स्वास्थ्य का जाना हाल। विधायक के परिवार से भी की मुलाकात। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पहुंचे श्री श्री रविशंकर। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने किया स्वागत। श्री श्री रविशंकर ने कहा, बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार बदल रहा है। वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान पहली बार करगिल हवाई पट्टी पर सफलतापूर्वक उतरा। सफल परीक्षण लैंडिंग भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी उपलब्धि। यूपी के बहराइच में कोर्ट के आदेश पर मदरसे पर चला बुलडोजर। 30 साल पुराने मदरसे पर बुलडोजर चला। खाली जमीन पर बना था मदरसा। एमपी के छतरपुर में कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद कुजूर ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर में सटोरियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक साथ 44 सटोरियों का निकाला जुलूस। 48 लाख रुपए कैश के साथ पकड़े गए थे 44 सटोरी। एमपी के बुरहानपुर में खेत में जमीन में मुगल कालीन सोने चांदी के सिक्के मिलने की फैली अफवाह। देर रात गांव वाले खुदाई करने के लिए खेत पहुंचे। एमपी के रतलाम में मरीजों के साथ धोखाधड़ी का मामला आया सामने। अस्पताल में मरीजों से महंगी दवाइयां मंगवाने और गलत जानकारी देने का आरोप। जिला कलेक्टर ने संज्ञान लिया। राजस्थान के अलवर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पेपर लीक मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों को दलाल के जरिए पीडीएफ फाइल में मिला था पेपर। एमपी के सतना में टायर के गोदाम में लगी आग। आग लगने की घटना से इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। एमपी के बैतूल में बड़ा हादसा। कोयला खदान में दबने से 3 मजदूरों की मौत। हादसे की जांच में जुटी टीम। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बड़ा हादसा। सड़क पर चलती एम्बुलेंस में लगी आग। आग लगने से एम्बुलेंस जलकर खाक। यूपी के मेरठ में बाईपास पर चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। आग लगने की घटना से लगा भीषण जाम। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार की ट्रक से आमने सामने की टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत। राजस्थान के सिरोही में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रॉली में घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में 6 लोगों की मौत। एमपी के देवास में फर्जी कॉल सेंटर्स पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 4 आरोपियों पर की कार्रवाई। शेयर मार्केट के नाम पर लोगों को बनाते थे ठगी का शिकार। रेसलर विनेश फोगाट मां बनने वाली है। कांग्रेस एमएलए ने प्रेगनेंसी अनाउंस की। पति ने एयरपोर्ट पर प्रपोज किया। शादी में लिए थे 8 फेरे। चोट की वजह से कार्स आईपीएल 2025 से हुए बाहर। हैदराबाद ने मुल्डर को टीम में किया शामिल। 22 मार्च से शुरू होगी लीग। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुशफ़िकुर रहीम का वनडे से संन्यास। वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बांग्लादेशी खिलाड़ी सोशल मीडिया पर जानकारी दी। चीन का डिफेंस बजट भारत से 3 गुना ज्यादा। अमेरिका से 4 गुना कम। पिछले साल से 7.2% बढ़कर $249 अरब हुआ। साउथ कोरिया के फाइटर जेट की अपने ही लोगों पर बमबारी। 8 में से एक ही बम फटा। 15 जख्मी। पायलट की गलती से हुआ हमला। खालिस्तानी आतंकी का वीडियो वायरल। पाक सेना से संबंधों का हवाला दिया। विवाद बढ़ने के बाद मांगी माफी। जियो स्टार 1100 कर्मचारियों को निकालेगी बाहर। 1 साल तक की सैलरी भी देगी। वॉल्ट डिज्नी के साथ मर्जर के बाद गैर जरूरी रोल खत्म कर रही है कंपनी। ब्रिटानिया सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रंजीत कोहली ने दिया इस्तीफा। सितंबर 2022 में सीईओ बने थे। बेहतर अवसर के लिए छोड़ी कंपनी।
L&T कंपनी महिला कर्मचारियों को पीरियड लीव देगी। महिला दिवस से पहले चेयरमैन सुब्रमण्यम का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका, सरकार इस पर नियम बनाए। सोना 424 गिरकर 85,876 पर आया। चांदी 467 चढ़कर 96,460 प्रति किलो बिक रही है। सेंसेक्स 609 अंक चढ़कर 74,340 पर बंद। निफ्टी में 207 अंकों की रही बढ़त। मेटल, फार्मा और ऑयल एंड गैस के शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। कुमार विश्वास की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचे पीएम मोदी। सोनू निगम, कैलाश खेर ने किया परफॉर्म। उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति समेत कई सीएम और केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। एनसीडब्ल्यू के सामने पेश हुए रणवीर और अपूर्वा। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अपनी टिप्पणी के लिए दोनों ने जताया खेद। एक्टर अभय देओल बोले, मेरे पिछले कुछ रिश्तों में बहुत ड्रामा हुआ। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मैंने रिलेशनशिप्स में वायलेंस झेला। पति की तारीफ में बोली कैटरीना कैफ, विक्की मुझे बिना शर्त प्यार करते हैं, उनसे ये बात सीखने लायक। IIFA अवार्ड के लिए जयपुर पहुंची माधुरी दीक्षित। बोली, जयपुर में हो रहा है इसलिए ज्यादा एक्साइटेड। नोरा JECC में रिहर्सल करेंगी।